ऐसे ही बागेश्वर बालाजी के दरबार में आप पधारे हैं, बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करें। दरबार का नियम है लहसुन प्याज बंद रखना है। अब आप पूछोगे कब तक? जब तक आपके जीवन में जो आपने क्वेश्चन किया उसकी कृपा ना हो जाए तब तक। आप कहोगे कि वो तो 4-5 साल बाद होगा, तो फिर एक काम करना, मांस मदिरा की छूट नहीं है, कन्या भोज करा देना, लहसुन प्याज की छूट है। कोशिश यही करना कि मत खाना। हम एक बात आप सबको देखकर बोलेंगे, तुम लोग तन से तो सनातनी हो, तन से तो तुम लोग भारतीय हो, दिल से अगर सनातनी बनो तो बात बने। यहां भी घर के बाहर राम लिखो, यहां भी रोज तिलक लगाओ, यहां पर भी राम नाम का जप करो, यहां पर भी बागेश्वर धाम की जय बोलो। हम मिल पाए या ना मिल पाए, आपका पर्चा बन पाए या ना बन पाए, हम बिल्कुल विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक आपको आशीर्वाद दे करके कहते हैं कि अगर तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करोगे, बागेश्वर बालाजी को ध्याओगे, सन्यासी बाबा को ध्याओगे, हम रहेंगे या ना रहेंगे हम तो जाने वाले हैं, लेकिन याद रखना आप अनुभव करोगे कि आपके साथ 24 घंटे सन्यासी बाबा की कृपा है। आप अनुभव करोगे कि आपके साथ बागेश्वर बालाजी की कृपा है। अलग अलग चमत्कार के लिए तुम्हें अलग अलग दरबार में भारत या बागेश्वर धाम नहीं आना पड़ेगा। तुम जहां बैठे हो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करोगे, सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम की जय बोलोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है। तुम्हें लगेगा कोई हमारे साथ है और वो कोई और नहीं, बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ होंगे। पर दृढ़ता और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ता नहीं होगी, विश्वास नहीं होगी, घाटा खा जाओगे। और अभी तक तुम घाटा इसी बात का तो खाते रहे। 4 दिन में तुम लक्ष्य बदलते रहे, 4 दिन में तुम उपाय बदलते रहे, 4 दिन में तुम गुरु बदलते रहे। उसका दुष्परिणाम क्या? तुम जीवन में कभी सफल नहीं हुए। क्या क्या नहीं भोगा तुमने? भारत छोड़ दिया, परिवार छोड़ा पैसों के पीछे, काम के पीछे, अपनी खुशी भी छोड़ी, अपनी प्रसन्नता भी छोड़ी। और यहां आकर के भी अगर तुम प्रसन्न ना हो पाओ तो तुमसे बड़ा घाटे का सौदा कोई और नहीं कर रहा। क्या करना है बताओ? पर ये मान नहीं रही है, बहुत गलत कदम उठा चुकी, बहुत आगे बढ़ चुकी है, सामाजिक छवि भी खराब कर रही है, तुम लोगों को भी बहुत तनाव दिया। मान जाओ बेटी, रिटर्न आओ, वापस आओ और त्यागो। चलो रो मत। सिर में तनाव, पूरा घर तुम्हारे कारण परेशान रहता है। कोई भी नकारात्मकता नहीं, गलत निर्णय के कारण प्रेम चक्कर में फंस गई थी, बहुत आगे बढ़ गई थी, सामाजिक क्षति बहुत ज्यादा हुई, पिता व माँ दोनों टेंशन में हैं, पूरे घर में विद्रोह मचा हुआ है। पिता ने बीच में मरने तक का विचार कर लिया था, मृत्यु का भी विचार कर लिया था। वहां बात आगे ना बढ़ाएं, माता पिता की आज्ञा से अपना घर बसाएं, जीवन तुम्हारा भी व्यवस्थित रहेगा, माता पिता का भी व्यवस्थित रहेगा। दूसरा प्रश्न है राम। 1 मिनट, हम दूसरा प्रश्न को लिख लें। इनका दूसरा प्रश्न भी लाना। अरेंज विवाह करें, आप तैयारी करें, कैरियर की आपने दूसरी अर्जी लगाई, भविष्य में योग तो है परंतु प्राइवेट जॉब का योग बन रहा है, प्राइवेट जॉब योग है, तैयारी तेज कर दें, भाई को दर्शन करवा देना,
भाई पर भी कृपा होगी, उसकी भी अब बुद्धि खराब होने लगी है, उसको भी लेकर के आना है। बहुत अच्छा बच्चा, वो नाम रोशन करेगा, चिंता ना करो। तुम अपनी बहन तबीयत का ध्यान रखो और आज के बाद उस चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना, माँ बाप के साथ रहना है, इनकी आज्ञा से विवाह करना है। ठीक, वचन दे के जाओ, पक्का, गारंटी? खिसको, पक्का पक्का है, अभी टाइम है। अब ऐसा तो नहीं बता सकते, फिर भी हम तो आपको बता देंगे कि कितना दिन। अब आज से तुम्हें रोना नहीं, भजन ज्यादा करना, बिल्कुल नाम जब बढ़े, खुश रहो, जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। माता पिता को भी तो बेइज्जत किया, उसी कारण तो टॉर्चर है तुम्हारे माँ बाप, बहुत परेशान है और सामाजिक छवि भी खराब है समाज में भी। तुमने जो एक लफड़ा किया था वो बहुत गलत किया था। अब उस पर क्या विचार है? तुम्हारा क्या विचार है? हमने तो निकाल लिया उत्तर। हाँ, तो ब्याह करना है। मान लो मना कर दिया तो मानोगी? ठीक है, आइए। हर 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 हर, आइए भगवान, यहां बैठे। कहां से आए? सवाई माधोपुर। पहली बार आए? हो। पूरे कर दो, हनुमान चालीसा होगा अभी और भजन होंगे। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? उनके पूरे का जीवन ही बहुत बर्बाद है।